हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, ईश्वर के आप नेक बंदे हो, इसलिए आपके हाथ से कुछ गलत नहीं होता। ईश्वर अपनी अनुग्रह शक्ति, तिरोधान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से आपकी मदद करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ईश्वर की खुद की स्वयं की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद जरूर कर देते हैं। आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हो, इसीलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना ज़रूर चाहूँगी कि ये जो मैं बोलती हूँ आप लोगों को, अभी जो मैंने आप लोगों से बोला, इट्स नॉट दैट कि सबकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। मेरी खुद की लाइफ में भी नॉर्मल नहीं है, आपकी लाइफ में भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यही क्रम है। धरती पर आने पर तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी बहुत कुछ देखना पड़ा था, तो हम लोग कौन सी चीज़ है, हम लोग क्या है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोल देती हूँ, जो रीडिंग हम लोग करते हैं, मैं क्या, कोई भी टैरो रीडर, जो भी रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, जो हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं मेडिटेट करके, जो हमें क्वेश्चन नज़र आते हैं, या टैरो से हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जो क्वेश्चन हमें नज़र आते हैं हम उसी पर वीडियो बनाते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ, दूसरे टैरो रीडर्स क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग पॉजिटिव, कोई भी टैरो रीडर, मैंने बहुत सारे रीडिंग के चैनल देखे हैं, कोई भी टैरो रीडर आप लोगों को जब वो कोई पॉजिटिव दे रहा होता है, बोल रहा होता है, तो हम लोग ये सोच कर देते हैं कि बार बार जब सुनने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही चीज़ है जिसे हम मेमेटिक एनवायरनमेंट कहते हैं, जब हम लोग बार बार चीज़ें पॉजिटिव सुनते हैं तो वो धीरे धीरे हम वही इम्बाइब करने लग जाते हैं। हमारे अंदर हमारा जो सोल होता है, हमारी जो बॉडी होती है, उन चीज़ों को लेना शुरू कर देती है। एंड व्हेन वी स्टार्ट बिलीविंग, तो वो चीज़ें इफेक्ट में आना शुरू कर देती है। ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं होता, बट ये चीज़ें धीरे धीरे इफेक्ट करना शुरू कर देती है ना। कुछ लोग एंटी सोशल लोग हैं, जिन लोगों को अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं निकालना, उनकी अपनी लाइफ में भी आतंक मचा हुआ है, दूसरों की लाइफ में भी वो लोग आतंक ही मचा के रखते हैं। वो बोलते हैं ना कि धरती के बोझ हैं, उनका कोई कुछ है नहीं, वो चले भी जाएंगे उनको कोई पूछेगा नहीं। देयर आर सम पीपल जिनका नाम मैं, एक जन का तो मैं कम्युनिटी में डाल भी चुकी हूँ, मधु बैनर्जी मधु करके उनका एक चैनल है, आप उधर देख सकते हो। एक है संध्या करके। तो भाई आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, आप आते क्यों हो चैनल्स देखने के लिए? मेरा क्या, किसी का भी चैनल हो, किसी का भी, कोई भी रीडिंग, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन स्किप। आप बकवास लिखोगे तो बकवास सुनोगे, ये चीज अच्छे से याद रखना। ये चैनल पॉजिटिव लोगों के लिए है। आप बकवास करो, आपको रिपोर्ट करके रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आप कमेंट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर बकवास करने के लिए प्लीज मत आया करो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो रहेंगी, क्योंकि आप जैसे इंसान हो ना, आपका भला कभी होना ही नहीं है। एंड जो लोग अपना भला चाहते हैं, जो लोग दूसरे की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे से इमोशनली अटैच हैं, या अब वो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, वैसे लोग मेरे चैनल पर रहेंगे, और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन टॉकिंग टू देम। तो जो भी मैं बोलती हूँ पॉजिटिव, वो सिर्फ इसीलिए बोलती हूँ ताकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रोज, क्या पता मेरी जबान लग जाए, या क्या पता आप उस रिसेप्टिव जो जोन में हो और आपको लाइफ में वो चीज़ें हो जाए। तो अगर 1% भी किसी के लाइफ में अच्छा होता है, तो आई थिंक कि इससे बेटर मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा, इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो यही रीज़न है इतना पॉजिटिव बोलने का। सो प्लीज़ एंटी सोशल लोग यहाँ से दफ़ा हो, यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप यहाँ पर आकर अगर बदतमीजी करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना? और एक चीज और है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो कल मैंने वो डाला था, उसको कैसे करना है, उसको किस पेन से लिखना है। आप कोई भी पेन से लिख सकते हो, ठीक है, वो मैं भी रखती हूँ, मैंने अपने फैमिली मेंबर को भी दिया है। आप कोई भी पेन से लिख सकते हो, उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन का सिंबल है। और ये 3-4 हजार साल पुराना जो टैलिस्मैन जो यूज करते थे, टैलिस्मैन पिरामिड में, या इजिप्शियन, ग्रीक, इटली, स्कैंडिनेवियन, ये उन लोगों का है। तो आप उसको ना प्रिंट, मतलब उसको आराम से उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करा सकते हो, या फिर उसको खुद ही ट्रेस करके अगर आप लिखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से वहां पर करोगे। तो वो रखकर व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से कर लो, ग्रीन पेन से कर लो, आपकी इच्छा। मैंने तो ब्लैक पेन से करके अपने पास रखा हुआ है। ठीक है?
तो चलिए, आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीडिंग को स्किप मत करना। आज सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे बकवास हो रही थी कल, 2-3 जन ने दिमाग गर्म कर दिया था मेरा। चैनल पे लिख लिख के लिखो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिमूव कर दूंगी मैं। तो आज सबसे पहले ये देखते हैं कि आप लोगों के बारे में किसने भड़का रखा है लोगों को। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में लोगों को बहुत भड़काया, एंड कौन लोग हैं जिनको भड़काया गया और उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो लेट्स चेक आपके बारे में कौन से लोग हैं जिन लोगों ने दूसरों को भड़काया। सो लेट्स चेक। ईश्वर, गणेश जी महाराज, देखते हैं आप लोगों के बारे में किन लोगों ने दूसरों को भड़काया है। वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में लोगों को भड़का रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में लोगों को भड़का रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक इंसान आप लोगों के लाइफ में ऐसा है, जो इंसान ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इंसान ना बहुत ही कड़वा बोलने वाला इंसान है, बहुत ही चपड़ चपड़ बोलती है, जबान बड़ी इसकी कैंची की तरह चलती है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा, देखो इंसान ये बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सच बोलता है, बकवास नहीं करता, बट इसकी एक हैबिट है। इसकी हैबिट क्या है? बहुत ज्यादा गॉसिप करता है, बहुत ज्यादा ना, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो जाके दूसरों को बताएगा, दूसरों का कोई प्रॉब्लम होगा तो तीसरों को बताएगा। तो ये वाली एनर्जी है इस इंसान की। इस इंसान ने ना आपके बारे में बहुत भड़का रखा है, दूसरों को भड़काते रहता है आपके बारे में। एंड यहाँ पर ना ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, एज इफ ना इस इंसान के लाइफ में भी आपसे कुछ इसकी प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर इसने कोई मदद मांगी होगी जो आपसे नहीं बन पड़ा। जब इसको प्रॉब्लम थी तब आपने हो सकता है किसी न किसी वजह से इसकी मदद नहीं कर पाई होगी। तो ये क्या करता है ना, ये दूसरों को जाकर आपके बारे में भड़का रहा है एंड बकवास कर रहा है, एज इफ कि आप लोगों की मदद नहीं करते, या जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप वो पहले इंसान थे जिसने इसकी मदद नहीं करी। तो इस तरीके से ना ये आप लोगों आपके बारे में बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर क्लियर चीज नजर आ रही है, ये बात बोलता है कि आपकी लाइफ में बहुत पैसे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज आपकी लाइफ में मौजूद है, उसके बाद भी आपने इसकी मदद नहीं करी। ये चीज ना इसके दिमाग में ऐसी घर कर गई है। अब किसी रीजन से आपने इसकी मदद नहीं करी, ये पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपके बारे में ना दूसरों को भड़काता है कि ना आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, आपको बहुत ज्यादा घमंड है, आपको अपनी अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा घमंड है, आप दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाते हो, आपको दूसरों को अपनी उंगली पे नचा के बड़ा मजा आता है, आप दूसरों से हेल्प ले लेते हो, लेकिन जब दूसरों की हेल्प करने की बारी आती है तब आप नहीं करते हो। तो जिस वजह से ना लोग शायद आपके बारे में ये चीजें ना समझते होंगे, या इन लोगों को, दूसरे लोगों को ये चीज पता होगी, उसका रीजन ये इंसान है कि ना ये इंसान ना दूसरे लोगों को आपके बारे में भड़का रहा है, इन सारी हरकतों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में दूसरों को ये चीजें बोल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियरली मुझे नजर आ रही है कि ये इंसान है ना केवल आपकी ब्यूटी के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में लोगों को बोलता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे, लेकिन मदद मांगने जाओ तो आप किसी की मदद नहीं करते, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, लोगों को अपनी उंगली पर नचाते हो, लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, आप हमेशा ना चीजें गुप्त रखते हो, सीक्रेट रखते हो, आप अपनी सारी सच्चाई लोगों को बताते नहीं हो, आप जितना दिखते हो उससे कई गुना ज्यादा आप अंदर से हो। आपकी लाइफ में ना बहुत सारा
बोलते ना आपके अंदर करेज भी बहुत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है, आप अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लेकिन यही अगर दूसरे को हेल्प करने की बारी आती है तो आप नहीं करते हो, आप लोगों से सारी बातें छुपाते हो। दूसरा, आप दूसरों को होप दे करना पीछे हट जाते हो। आपका फायदा जहां नहीं होता वहां पर आप पैर नहीं धरते हो। आप हमेशा अपना फायदा देखकर पैर धरते हो, सामने वाले की मदद करते हो। जहां पर आपको लगता है कि आपका यहां पर कोई काम नहीं निकलने वाला, वहां से आप पीछे हट जाते हो। लोगों को झूठी आशा देते हो, लोगों को झूठी हेल्प देते हो, लोगों को यह आश्वासन देते हो कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप पीछे हट जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान कहता है दूसरों से कि आप ना झूठे वादे करते हो। दूसरा, मुझे ये चीज नजर आ रहा है, आपके बारे में ये कहा जाता है, ये भड़का रहा है ये इंसान। कौन कौन है ये तो देखेंगे। एक इंसान तो मेरे सामने आ गया, और भी देखेंगे, क्योंकि बाकी की रीडिंग में ये निकल आया कि आपके बारे में बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप ना ऐसे सिचुएशन में लाकर लोगों को छोड़ जाते हो जहां पर ना लोग आगे जा सकते हैं, ना लोग पीछे जा सकते हैं। नंबर 1, आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हो जहां पर वो पूरी तरीके से ना आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। आप अपना पुराना बकाया कोई हिसाब होता है वो भी कभी भूलते नहीं हो। अगर वो इंसान अगर बाई चांस आपसे मदद मांगने जाए ना तो आप बदला निकाल लेते हो। उसके बाद एक और चीज मुझे इंपॉर्टेंटली नजर आई है, आपके बारे में ये भी अफवाह फैलती है या लोगों को ये भी भड़काया जाता है कि आप है ना जानबूझ के ना विक्टिम कार्ड वाला गेम खेलते हो। आप ना जैसे एक आपकी लाइफ में जितना होता नहीं है ना, उतना ज्यादा आप पोट्रे करते हो, उतना ज्यादा आप लोगों को दिखाते हो कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया है, तो आपके ऊपर बिलीव ना किया जाए। क्योंकि आप ना जितनी बुरा होता नहीं है उतना बुरा लोगों को अपने बारे में दिखाते हो कि आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ। बट एट लास्ट ये उन लोगों को पता चलता है कि जितना आपके साथ हुआ नहीं था उतना आपने बहुत ज्यादा पोट्रे किया है। और देखते हैं आपके बारे में कौन भड़का रहा है और क्या भड़का रहा है। आपके बारे में और क्या भड़काया जा रहा है लोगों को, और किन लोगों को भड़काया जा रहा है वो भी देखेंगे। और क्या भड़काया जा रहा है, एक तो ये इंसान पकड़ा गया, दूसरा और देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आपके बारे में भड़काया ये जा रहा है लोगों को कि आप ना बहुत जिद्दी हो। आप जब तक आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो, आपके लाइफ में जब तक आपका फायदा नहीं होता आप चीजों को छोड़ते नहीं हो। जब तक आप अपना फायदा ना निकाल लो आप चीजों को छोड़ते नहीं हो। दूसरों को झूठी होप देते हो एंड पुरानी बातों को गांठ बांध कर रखते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो। एंड आप कुछ लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में ये किस्से कहानियां भी फेमस हो रही हैं कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, आपकी नजर बहुत गंदी है, आपकी एविल आई है, आप जिसको नजर भर के देख लेते हो उस आपकी नजर बहुत ज्यादा खराब है, लोगों की लाइफ में आपकी नजर लग जाती है। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने फायदे के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। आप बहुत ज्यादा एविल एनर्जी वाले हो, तो आपकी ब्लैक मैजिक करने की भी आदत है या किसी जादू टोने में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। आप ब्यूटी पर आपको बहुत ज्यादा घमंड है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत देखने में अच्छे हैं तो उनके बारे में ये भड़काया जाता है कि ये बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है, इसको अपने पैसे, अपने रुतबे और अपनी ब्यूटी पर बहुत ज्यादा घमंड है। अब मुझे ये देखना है कि ये गंद फैला कौन रहा है, ठीक है। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए ये जो भड़काया जा रहा है ये इंसान कौन है जो इतना भड़का रहा है। एक तो मुझे मिल गया, एक इंसान जो है वो ज्यादा एज का नहीं है, 40 से 50 के बीच का है, वो आपके बारे में भड़का रहा है। दूसरा, आपके बारे में कौन भड़का रहे हैं ये लोग वो भी देखेंगे। ओके, दूसरा आपके बारे में कौन भड़का रहा है और लोगों के चेहरे बेनकाब होने हैं। ओके ओके ओके
ओके तो यहाँ पर मुझे जो चीज नजर आ रही है, कुछ लोग जो है, जो इंसान आपके बारे में भड़का रहा है ना, वो खुद एक बहुत बड़ा नंबर ही चीटर है। इसने शायद आपके साथ बुरा किया है, इसीलिए ना ये दूसरों को जाकर भड़का रहा है। जब दूसरे उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो बोल देता है कि आपकी गलती थी, आपका रवैया ऐसा है, आपने उसके साथ बुरा किया। ये वो इंसान है जिसने आपके साथ चीटिंग करी, वो आपके बारे में र्यूमर्स फालतू की फैला रहा है। एक बहुत ही ओल्ड इंसान है, 40 to 50 का मैंने बताया, एक बहुत ही ओल्ड, बहुत बुजुर्ग इंसान है, वो आपके बारे में बकवास कर रहा है कि आपने दूसरों को बहुत बुरा भला आपके बारे में बकवास कर रहा है। बहुत यंग इंसान भी है, ज्यादा नहीं, 25 से 35-38 की एज के वो 2 लड़के मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। एक इंसान जो है जिन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करा, वो इंसान भी हो सकता है जिसने जो आपके बारे में बहुत कुछ बकवास कर रहा है। और यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में उनका पार्टनर ही है जो उनके बारे में पीठ पीछे बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहा है, या एक वो इंसान है जिसके आपने मदद नहीं करी या किसी कारणवश आप कर नहीं पाए। अब मुझे ये देखना है कि इन लोगों ने ना भड़काया एट लास्ट, मतलब इन लोगों ने किनको भड़काया है और इससे आपके लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस हुए। इनमें से कौन से लोग हैं जिन लोगों ने आपके लाइफ में भड़काया और उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या हुए। वो कौन लोग हैं जिनको इन लोगों ने भड़काया आपकी लाइफ में और उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या हुए। डियर कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए इन लोगों ने किन लोगों को भड़काया है। डियर कार्ड्स प्लीज मुझे बताएं इन लोगों ने किन लोगों को भड़काया है। डियर कार्ड्स प्लीज मुझे बताएं इन लोगों ने किन लोगों को भड़काया है। ओके तो सबसे पहले इन लोगों ने आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स में भड़का रखा है। आप लोगों के बारे में जो ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं, ये जो गॉसिपिंग चल रही है, ये जो भड़काना वाला आंदोलन चल रहा है, ये इन लोगों ने ना आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कोलीग्स को भड़काया है, जहां पर आप काम करते हो, या जो आपके कंपटीटर्स हैं उन लोगों को भड़काया है। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयर, या जो आपके साथ काम करते हैं आपके कॉम्पिटिटर, उन लोगों को भड़काया है। दूसरा, आपके फैमिली मेंबर्स को भड़काया है, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उन लोगों को भड़काया है। नंबर 1, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इन लोगों ने आपके एम्प्लॉयर को, जिनसे आपका कोई फाइनेंशियल लेना देना है या जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हो, उन लोगों को आपके बारे में भड़काया है कि इसकी हेल्प मत करो, ये तो ऐसा फालतू इंसान है, इसने तो ये किया, इसने तो वो किया, इसकी हेल्प मत करो, इसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, ये काफ़ी मतलबी इंसान है, ऐसा बोल के आपके बारे में भड़काया है। दूसरा, मुझे नज़र आ रहा है इन लोगों ने ना आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो ना आपके अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती, किसी से प्यार नहीं करती, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उस लेडी को जाके भड़काया है, जो लेडी ना आपके अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। इसको इस तरीके से भड़का दिया ना कि अब उसके दिमाग में ना आपको लेकर भी एक डाउट हो गया है। आई कैन बेट ऑन इट कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसी लेडी ज़रूर है जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो आपके लिए अनकंडीशनल लव करती थी, आपके अलावा उसे कुछ दिखता नहीं था, आपके अलावा वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी, उस लेडी को जाकर भड़का दिया है। अब वो लेडी के दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो गया है और वो वही बातें सोचती है। तीसरा, यहाँ पर ना आपके लाइफ में रिसेंटली कोई चीटिंग करी है, किसी ने आपको धोखा दिया है, वो धोखा ना इन लोगों के भड़काने की वजह से हुआ है। ये इंसान आपको धोखा नहीं देता, लेकिन इसको भड़काया गया, आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला गया, आपकी एनर्जी को लेकर काफी उल्टा पुल्टा इससे बोला गया, जिसकी वजह से ना ये इंसान जो है इस एनर्जी पर पहुंच गया कि इसने ना आपके साथ बुरा किया, या आपसे, या तो हो सकता है आपसे फाइनेंशियल लेन देन होगा तो
वो भाग गया होगा, आपकी मदद नहीं करी होगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हो, वहां पर ये चीटिंग इसने करी होगी। एंड किसी ना किसी सम सॉर्ट ऑफ ना ये इंसान ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, आपकी मदद करने से भागा है, या फिर हो सकता है आपके साथ इसने कोई छोटी मोटी चीटिंग करी हो, या फिर आपको लास्ट मोमेंट पर धोखा दिया हो। पर ये जो इंसान है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये वो करता ही नहीं, इसको भड़काया गया, इसलिए इसने आपके साथ ऐसा किया। एंड दूसरा यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल है, काफी ज्यादा रिच है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस इंसान का। इसकी बातें आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लोग इसकी बात बहुत सुनते हैं। काफी ज्यादा रेप्यूटेड इंसान है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है। इसने आप लोगों के लिए भड़काया है, ठीक है, आप लोगों के बारे में भड़काया है। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कोई ना कोई यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयर भी नजर आया था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, वो भी मैं आपको बता दूं कि ऑफिस में या जॉब में या करियर में कहीं भी आप जहां पर काम करते हो, आपके जो हेड है, अब वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका कोई रेप्यूटेड क्लाइंट भी हो सकता है, या बिजनेस में जॉब में कोई ऊपर हो सकता है, वहां पर भी आपके बारे में लोगों को भड़काया गया है, उस एम्प्लॉयर को भड़काया गया है कि आपकी वजह से ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप मतलबी हो, इस तरीके की आपके बारे में अफवाह फैलाई गई है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस आया और आपके लिए सजेशन क्या है। प्लीज कार्ड्स मुझे बताएं, इसकी वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस हुए, इसकी वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस हुए, इसकी वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या कंसिक्वेंसेस हुए। और फिर स्टैग्नेशन का कार्ड आया। ओके, डीप बॉन्ड्स को असर पड़ा आप लोगों की लाइफ में। ओके, डिस्ट्रैक्टेड हुए आप लोग। ओके, बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ गए। एंड साइकिल्स का कार्ड आया है, ऑनरिंग साइकिल। ओके, ये बहुत रेयरली कार्ड आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में जो मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो मुझे स्टैग्नेशन का कार्ड नजर आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में इसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स हुई। मे बी शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेंटली जरूरत थी, फिजिकली दूसरों की सहारे की जरूरत थी, या फाइनेंशियली दूसरों के सहारे की जरूरत थी, इमोशनली आप पूरी तरह स्टैग्नेंट हुए, आपके बारे में लोगों को फालतू में भड़का दिया गया, इसलिए आपकी कोई मदद नहीं किया। उस समय आपको ऐसा फील हुआ होगा, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन, आपको बहुत अकेलापन फील हुआ होगा, बुरी से बुरी सिचुएशन में आप अकेले खड़े रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन नजर आ रहा है, एज इफ किसी ने आपकी मदद नहीं करी, लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ भड़का दिया गया। एंड दूसरा मुझे नजर आ रहा है, आपके जो रिश्ते नाते, जो बहुत ज्यादा क्लोज जो आपके बीइंग थे, जिनका आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा एक घनिष्ठ रिलेशनशिप था, जिनकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन रिश्तों में आपको प्रॉब्लम आई है, उन रिश्तों में आप लोग सफर किए हो। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर है कि आपके जो सबसे प्यारे रिश्ते थे, वहां पर दरार पड़ी इन लोगों की वजह से। यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ लोगों ने एंट्री करी, जिसकी वजह से ना आपके लाइफ में आप लोगों को बहुत ज्यादा र्यूमर्स का सामना करना पड़ा, आप लोग को बहुत ज्यादा टॉन्ट का सामना करना पड़ा, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा आवाहन हुआ, आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो गई, आपको अपने ऊपर डाउट होने लगा, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें, शायद हो सकता है साइन लैंग्वेज में आपके बारे में कुछ बकवास करते होंगे। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट हो गई कि आपके अंदर भी ना नेगेटिविटी बढ़ने लगी, आपके अंदर भी ना नेगेटिव चीजें बढ़ने लगी। ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही, क्योंकि बेविच्ड का कार्ड है, इसका मतलब ना आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आई। मे बी शायद आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, इसकी वजह से ये कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया।
मेरे व्यूवर्स में से, मेरी फैमिली में से, जो यूट्यूब की फैमिली है उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, इसलिए ना ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ ना, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ भी गई। इन्होंने वो नेगेटिविटी एम्बाइब कर ली अंदर, एज इफ उनको लगने लगा कि मेरे गलती क्या है जो मेरे बारे में इतना बोला जा रहा है, तो वो खुद भी अंदर से ना थोड़े से नेगेटिव हो गए। दूसरा, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है लोग आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बातें बना रहे हैं, आपके दिमाग में ऑल द टाइम ये चीज रहती है कि पता नहीं मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको तो मैंने कुछ किया नहीं, पता नहीं आजकल वो मुझसे बात नहीं करता, लोग मेरे बगल में बैठते नहीं हैं, वो अचानक से उसका रवैया मेरी तरफ चेंज हो गया। तो जहां आप फोकस थे ना, वो फोकस आपका जो है वो आपकी लाइफ से चला गया। ठीक है, अब आप उतनी ज्यादा फोकस नहीं रहे, वो फोकस आपके लाइफ से चला गया। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी भी आपके लिए एक सजेशन भी जरूर है यहाँ पर कि देखो, आप ना सबको खुश नहीं रख सकते। जो आपके बारे में बकवास कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइफ का फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप अपनी लाइफ में वो चीजें खो देंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये लास्ट फेज है, प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए। कोई क्या बोलता है उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी भी समय है, इन सब चीजों को छोड़कर अपने बारे में सोचिए। कोई क्या कह रहा है वो आपका लुकआउट नहीं है। आप बहुत ज्यादा ना भगवान को मानने लग गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो कल तक आपके साथ बहुत अच्छे थे, वो आज आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, अचानक से उनका रवैया चेंज हो गया। तो आप ईश्वर के समीप मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो। मे भी शायद आप मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, बार बार सपनों में आप ये चीजें सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार उन चीजों की तरफ लेके जा रहा है, या आप बहुत ज्यादा अपने स्पिरिट गाइड्स के से ये क्वेश्चन करते हो, ईश्वर से ये क्वेश्चन करते हो, भगवान से ये क्वेश्चन करते हो कि आपने ऐसा क्या किया जो आपकी लाइफ में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है। या लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, जो कंसिक्वेंसेस, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो मुझे आपकी लाइफ में ना आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए आप नजर आ रहे हो। स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड होते जा रहे हो, क्योंकि जो जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हो भगवान उनका आंसर करे। एंड देखो, अगर जब जहां पर स्पिरिट्स आते हैं, जहां पर ईश्वर आता है, तो ईश्वर आपको ये चीज समझा रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो समय का साइकिल है। चीजें आज खराब हो सकती है, कल खराब नहीं होंगी। जो लोग आपके बारे में भड़का रहे हैं उन्हें भड़काने दो। एटलीस्ट आपको सही क्या है, गलत क्या है, कौन लोग आपके साथ है, कौन लोग आपके साथ नहीं है, वो एटलीस्ट आपके बारे में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन लोग आपके बारे में भड़का रहे हैं। हो सकता है वो मुंह पे बहुत हंसते और पीठ पीछे आपके बारे में बहुत बकवास करते हो, या फिर जो लोग कान के कच्चे हैं, जो आपके साथ सिर्फ अच्छे समय में है, बुरे समय में नहीं रहेंगे या नहीं थे, उन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। एंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन साइकिल्स, जो चीज हो रही है वो आपके भले के लिए हो रही है, इन साइकिल्स पर ध्यान दो। आसपास की चीजें हैं, जो भी चीजें आपके सामने आ रही है, उन्हें पेशेंटली एक्सेप्ट करो, आंख खोलो। जो भी हो सकता है, वो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा आपको प्यारा है, उसके बाद भी आपके बारे में इस तरीके की अफवाह फैला रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करो। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नजर आएंगे। आपकी लाइफ में वो लोगों की एंट्री होगी जो आपके साथ बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे समय में भी खड़े रहेंगे। हो सकता है आप किसी एक ही लोग, आप कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर थे। आपके अंदर ये भावना थी कि ये मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, ये हमेशा मेरे साथ अच्छा करेंगे, और वो लोगों ने आपके साथ अगर बुरा किया है तो आपको अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन होती होगी, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा है कि उन लोगों की सारी शक्लें अब आपके सामने आ जाएंगी, तो एटलीस्ट आप उनसे बियॉन्ड भी, उनके बाहर भी आप सोच पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एटलीस्ट आपकी आंखें खुलेंगी और आप अंधों की तरह उन लोगों पर विश्वास नहीं करोगे। शायद यही रीजन है कि ईश्वर आपको ये दिन दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑनरिंग साइकिल्स का कार्ड आया ना,
ये कार्ड जनरली आता नहीं है। ये हमारे टैरो का व्हील ऑफ फॉर्चून आप समझ लो, जो मेरे विचेस का ऑनरिंग साइकिल है, ठीक है। शायद आप जरूरत से ज्यादा इनोसेंस पे कुछ ही लोगों के ऊपर निर्भर थे। आपकी आंखें खोलने के लिए शायद ईश्वर ने ये प्रपंच रचा है ताकि आपके सामने वो लोग आए। एंड आपके लिए सजेशन ले लेते हैं। सजेशन में देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स एंड विचेस आपसे क्या कहना चाहती है। ईश्वर मुझे सजेशन दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है वाइल्ड फ्लावर। व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू इमेजिन वाइल्डली वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स आर क्रिएटेड। आपके लिए है कि भैया ठीक है, कोई अगर आपको क्रिटिसाइज कर भी रहा है, इट्स फाइन। आप अपने पैशन पर काम करो, आपको जो हैप्पी करता है उस पर काम करो। आपके लिए जो अंदर से जो आपको हैप्पीनेस देता है या जो चीजें आपको खुश रखती है, आप उस पर काम करो। क्योंकि जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, आपके लाइफ में कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं होगी। और अपने आसपास की ऑरा भी आप नेगेटिव कर लोगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही इम्पैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शो योर वाइल्ड साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि जंगलीपना दिखाओ। वाइल्ड साइड का मतलब ये है कि जो आपका पैशन है, जो आपको खुशी देता है, जहां पर आप हैप्पी फील करते हो, आप फॉर्चुनेट फील करते हो, आपकी आत्मा बहुत ज्यादा खुश होती है, आपको वो काम करना है इन क्रिटिसिज्म को से दूर भागने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपकी ऊर्जा को बचाने के लिए। दूसरा, बहुत ज्यादा हैप्पी अंदर से फील करो। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आपका लुकआउट नहीं है। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते हो। और प्लीज अपनी लाइफ में स्टैग्नेशन मत लाओ, रुको मत। जो कर रहा है, जो कह रहा है उसको कहने दो। आप शांति से अपना काम करो और अपने लिए काम करो, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। गार्डन बेड्स, सोच समझकर काम किया करो। मे भी शायद ना आप दूसरों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। एंड एट लास्ट होता ये कि आप किसी को भी खुश नहीं कर पाते, ना खुद खुश होते हो। तो इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि इट्स ओके। आप लॉजिकली काम करो ना। जहां आपकी जरूरत है वहां आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, आप करो। जहां पर अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आपके बस की बात नहीं है, तो लर्न टू से नो। लॉजिकली काम करो। आप क्या कर रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए कर रहे हो, और लोग वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे क्योंकि आप पूरा काम नहीं कर पा रहे हो। सबके लिए हर जगह मौजूद रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप वो करो जो आपको भी हैप्पीनेस दे और आपके स्ट्रेंथ के अंडर हो। आप जितना कर पाओ उतना ही करो। सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप ये हो रहा है कि आप किसी को खुश भी नहीं कर पा रहे हो और खुद भी दुखी हो जा रहे हो। तीसरा आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में ना आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है उन चेंजेस को पहचानना, उन एनर्जी को पहचानना। लोगों के चेहरे अभी तक तो आपको सामने आ गए होंगे। फीमेल है, मेल है, बहुत सारे लोग हैं आपके बारे में जो बकवास कर रहे हैं। एंड आने वाले समय में 1 साल में आप अपने आप को एक नया वर्जन देखोगे। आप अपना एक नया ही वर्जन देखोगे जहां पर आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके होगे। अब वो चेंज अच्छे के लिए होना है या बुरे के लिए होना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चेंज जरूर होगा। 1 साल के अंदर आपकी पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस होंगे। दूसरा, मनी मैजिक। देखिए, अगर आपको ना कोई चीज अट्रैक्ट करनी है, आपको मनी चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको उस जोन में जाना पड़ेगा। नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टैरो रीडर्स को बहुत मेहनत लगती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, खाली कार्ड खोल के बैठना ही टैरो रीडिंग नहीं होता। ये डिविनेशन टूल है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लोग हमारे बारे में भी बकवास करते हैं तो मैं क्या करूं, अपना चैनल बंद कर दूं? करने दो बकवास, उनको रिमूव कर दो। आप अपने काम पर ध्यान दो। आपके लिए जो सही है आप वो करो, लेकिन उसके लिए ना आपको अपनी ऊर्जा को साफ रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को क्लेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखना कैसे मैग्नेट वाली पर्सनालिटी बन जाओगे और आप इतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि लोग आपकी पर्सनालिटी के पीछे पागल हो जाएंगे।
ठीक है। तो मेरा रीजन यही था आपको ये रीडिंग देने का कि कौन लोग हैं जो आपके बारे में भड़का रहे हैं और कौन किसको भड़का रहे हो, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है, प्लस आपके लिए क्या सजेशन है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसान है तो आज इससे अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए, क्योंकि आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो आप छोड़ो ना, आप अपने काम पर ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, छोड़ दो, जो भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दो। आप अपने ऊपर ध्यान दो और आपकी लाइफ में जब ग्रोथ होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।